नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अगर आपके पास कुंडली नहीं है और आपको हस्तरेखा दिखाने का अवसर भी नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे जानेंगे कि कोई ग्रह आपके जीवन में अशुभ है या शुभ है? लक्षणों के आधार पर आप बहुत बार ये समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में, आपकी जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। आप ये भी समझ सकते हैं कि इस समय किस ग्रह की दशा अंतर्दशा आपकी जिंदगी पर चल रही है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे शनि के लक्षणों के बारे में कि लक्षणों के आधार पर कैसे समझें कि हमारी जिंदगी में शनि शुभ है या शनि अशुभ है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे शनि के शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में। कैसे समझेंगे कि शनि हमें अशुभ परिणाम दे रहा है या शुभ परिणाम दे रहा है, और अगर शनि के लक्षण अशुभ हैं तो क्या उपाय करने चाहिए, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो चर्चा करेंगे शनि के शुभ और अशुभ लक्षणों की, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, शाम को 4:46 तक। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय चल रहा है। ये समय है सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120480733 0120480733। ये जानते हैं कि कैसे बिना कुंडली के और बिना हाथ की रेखाओं को देखे हुए आप शनि की स्थिति को कैसे जान सकते हैं। आपने कुंडली भी नहीं देखी, आपने हाथ की रेखा भी नहीं देखी, तो आप कैसे जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का शनि शुभ है या अशुभ है। देखिए, हर ग्रह की अपनी विशेषता होती है, हर ग्रह की खासियत होती है, अच्छी भी और बुरी भी। उसके अच्छे लक्षण भी होते हैं और बुरे लक्षण भी होते हैं, और ये लक्षण व्यक्ति के ऊपर दिखाई देते हैं। आपका जो ग्रह प्रभावशाली होगा वो आपके चेहरे से टपकेगा, आपके चेहरे से दिखेगा कि आपके ऊपर कौन से ग्रह का प्रभाव है। इन लक्षणों को समझकर हम उस व्यक्ति के ग्रहों को जान सकते हैं। यानी अगर आपको लक्षण पहचानना आता है, आपके कमरे में कोई घुसता है, आप 2 मिनट उससे बात करते हैं, आप जान जाएंगे कि उसके कुंडली में कौन सा ग्रह प्रभावशाली है या उस व्यक्ति की कौन सी दशा चल रही है। इसके लिए व्यक्ति के स्वभाव और आदतों पर ध्यान देना होगा। व्यक्ति बात कैसे करता है, खाना पीना कैसा खाता है, कपड़े कैसे पहनता है, शरीर कैसा है, इन तमाम चीज़ों को अगर आप गंभीरता से देखें तो आप जान पाएंगे कि लक्षण कैसे हैं उसके। और शनि की अगर हम बात करें तो शनि के लक्षण बहुत साफ होते हैं, बड़े स्पष्ट होते हैं। इनको पहचानना काफ़ी सरल होता है। यानी अगर आप शनि के लक्षणों को जानते हैं और किसी व्यक्ति के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप ये जान जाएंगे कि उसका शनि शुभ है या अशुभ है। अब ये कैसे जाने कि शनि हमारा अशुभ है या हमारे जीवन में अशुभ परिणाम दे रहा है, ये कैसे जानेंगे? देखिए, शनि अगर अशुभ होगा तो व्यक्ति कठोर वाणी और कठोर स्वभाव वाला होगा।
व्यक्ति की वाणी कठोर होगी, व्यक्ति थोड़ा कड़ा बोलेगा और स्वभाव भी उसका कठोर होगा, स्वभाव भी उसका सॉफ्ट नहीं होगा। व्यक्ति के बाल रूखे होते हैं। शनि जब निगेटिव होता है तो व्यक्ति के चेहरे पर, शरीर पर काफी बाल होते हैं। बाल तो शनि वालों के होते ही हैं, लेकिन बाल सिस्टमेटिक नहीं होते, बाल बिखरे होते हैं, रूखे होते हैं। शनि जब निगेटिव होता है तो व्यक्ति लापरवाह होता है, काम को लेकर के गंभीर नहीं होता, काम को लेकर के ईमानदार नहीं होता और कामचोर स्वभाव का होता है, काम टालता रहता है। आज का काम कल करो, कल का काम परसों, काम टालता जाता है और इस चक्कर में गड़बड़ियां काफी होती हैं। ऐसा देखा गया है कि जिनका शनि अशुभ होता है उनकी जिंदगी में कोई ऐसी बड़ी घटना जरूर घटती है, अमूमन उम्र के 40-45 साल के बीच में, और इस घटना के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आता है। जिनका शनि निगेटिव होता है, अशुभ होता है, ऐसे लोग निम्न कार्यों में और गलत कार्यों में संलग्न रहते हैं। ऐसा काम करेंगे जिसको सामाजिक दृष्टिकोण से आप उचित नहीं कहेंगे, आप सही नहीं कहेंगे, आप कहेंगे काम गलत है, लेकिन वो आदमी ऐसा काम करता है। और शनि जब अशुभ होता है तो कदम कदम पर जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। छोटी सी चीज, छोटी सी गाड़ी खरीदने के लिए पैसा भी है जेब में, स्थितियां भी हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं। यानी जीवन में छोटी छोटी चीज प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। और जीवन में एक स्थिति ऐसी जरूर आती है जब व्यक्ति को अकेलापन महसूस होता है। अब देखिए सैटर्न का पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। शनि अगर अच्छा होगा ना तो आपको अकेलेपन में आनंद आएगा, आप अकेलेपन में रहेंगे, साधना करेंगे, ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे। और शनि जब निगेटिव होगा तो मजबूरी में आपको अकेले रहना पड़ेगा और आपको तकलीफ होगी, आप आइसोलेट हो जाएंगे, समाज से किनारे हो जाएंगे, कट जाएंगे और आपको तकलीफ होगी। यानी यहां पे शनि जब अशुभ होता है तो अकेलापन तकलीफ देता है, और शनि जब शुभ होता है तो अकेलापन आनंद देता है। इतना फर्क जरूर होता है। अब ये कैसे जाने कि हमारा शनि हमारे लिए शुभ है? ये हम कैसे समझ सकते हैं कि शनि हमें शुभ परिणाम दे रहा है? शनि का जो पहला शुभ परिणाम है वो ये है कि व्यक्ति लंबा और दुबला पतला होता है। शनि वायु तत्व का अधिपति है, इसलिए शरीर को हल्का बना देता है। कहते हैं ना कि वो इतने दुबले हैं कि हवा चलेगी तो उड़ जाएंगे। शनि है वहां, लीड कर रहा है। शनि आदमी को लंबा बनाता है और दुबला पतला भी बनाता है। व्यक्ति के बाल घने होते हैं, बड़े और घने बाल, अच्छे बाल शनि की कृपा से आते हैं। हालांकि यहाँ बुध का भी रोल होता है, लेकिन सैटर्न वालों को आमतौर पे आप देखेंगे उनके बाल बड़े भी होंगे और घने भी होंगे। व्यक्ति अनुशासित और कर्मठ होता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होता है, बहुत मेहनती होता है। अगर शनि अच्छा होता है, मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, लेकिन ऐसे लोग काफी मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं और आम तौर पे जीवन के मध्य भाग में 40 से 45 साल के बीच में काफी आध्यात्मिक हो जाते हैं, काफी स्पिरिचुअल हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है। जिनका शनि अच्छा होता है ना, आम तौर पर लॉ के फील्ड में, कानून के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में या अध्यात्म के क्षेत्र में वो जाते हैं या इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। शनि बहुत अच्छा हुआ, स्पिरिचुअल हो जाएंगे। शनि मध्यम अच्छा हुआ, रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, लॉ के ऑफिसर हैं, ट्रांसपोर्ट में नौकरी कर रहे हैं, लोहे का काम कर रहे हैं। ये सैटर्न का ही रोल होता है। विलंब से ही सही, लेकिन खूब धन मिलता है। अगर शनि आपका अच्छा होगा तो धन मिलेगा आपको, थोड़ा विलंब हो सकता है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लेकिन धन मिलता जरूर है। ये तो शनि के लक्षण हो गए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि शनि कुंडली में ठीक है, लेकिन जब शनि की दशा चल रही है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो कैसे जाने कि वर्तमान में जो शनि है वो हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहा है? ये कैसे जानेंगे?
घर में अगर सीलन आने लगे तो आप समझ जाइए आपका शनि बिगड़ रहा है, आपका शनि बिगड़ा हुआ है। घरों में सीलन का आना शनि के बिगड़े होने का संकेत देता है। बिना कारण के चोट चपेट लगने लगे, खास तौर से पैरों में, घुटने में, टखने में चोट लगने लगे तो समझ जाइए शनि बिगड़ा हुआ है। हड्डियों में अगर दर्द होता है, जब आप उठते हैं बैठते हैं तो हड्डियों में आवाज होती है, आपको खिंचाव सा महसूस होता है, तो इसका मतलब शनि इस समय आपके लिए बेहतर नहीं है। बाल आपके जरूरत से ज्यादा झड़ने लगे तो समझिए शनि अनुकूल नहीं है। हालांकि यहां पर बुध की भूमिका भी जरूर होती है, लेकिन शनि जब अशुभ हो जाता है तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। अब मान लिया शनि आपका निगेटिव है, मान लिया शनि आपका अशुभ है, तो क्या उपाय करें कि शनि की जो अशुभता है, शनि का जो बुरा प्रभाव है वो जिंदगी पर ना पड़े, शनि का शुभ प्रभाव जिंदगी पर दिखाई दे? क्या उपाय करेंगे? आचरण और आहार व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए। अगर आपको शनि से लाभ लेना है तो अपना आचरण हमेशा दुरुस्त रखिए, अपना आहार व्यवहार भी हमेशा शुद्ध रखिए, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन मत करिए। शनि से लाभ लेना है तो स्वच्छता का और धर्म का ठीक तरीके से पालन होना चाहिए। शनि के लिए जीवन में जितने आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे, जितने आप अनुशासित रहेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए रोज नहाइए, रोज सफाई करिए और अपने धर्म के मार्ग पर ठीक तरीके से चलिए। भगवान शिव या भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव या भगवान कृष्ण की निरंतर पूजा करने वाले को शनि का प्रकोप परेशान नहीं करता है। देर तक सोने से, कि सुबह 11-12 बजे सो के उठ रहे हैं, और देर रात तक जगने से बचना चाहिए। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, इससे भी शनि आपका बेहतर होगा। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करिए, इससे भी शनि आपका अनुकूल होगा, इससे भी आपका शनि बेहतर होगा। और संध्या काल में शनि के मंत्रों का जप करिए। रोज शाम के समय शनिदेव के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, जिस भी मंत्र का चाहें, अगर रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें तो शनि की अशुभता आपको परेशान नहीं करेगी। तो देखिए, लक्षणों के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि आपका शनि शुभ है या अशुभ है, और अगर अशुभ परिणाम दे रहा है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए थोड़े से उपाय करेंगे तो शनि आपके जीवन में शुभता पैदा करेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि शनि के मंत्र जप करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखें ताकि शनिदेव का जब मंत्र जपें तो उस मंत्र जपने से लाभ प्राप्त हो। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको शनिदेव के शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, बनारस से मुन्नी जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ भैया नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। भैया रवि के लिए पूछना है। जन्म तारीख बताइए। 22/5/91। समय बताइए। समय 8:40 सुबह। हाँ, रात में बुधवार को। और कहाँ पे जन्म हुआ है? बनारस में, वाराणसी। अब पूछिए क्या सवाल है। भैया वो जैसे कुछ काम नहीं करते हैं और थोड़ा नशा वशा भी करते हैं, और शादी वादी कब होगा, काम भैया थोड़ा करे हो रहे। कुंडलीन की, जी कुंडलीन की बनती है धनु लग्न की,
और इनकी जो राशि हमारे सामने बन रही है वो बन रही है सिंह राशि। धनु लग्न और सिंह राशि की कुंडली है। कुंडली में व्यापार की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है, तो इनको व्यापार की तरफ ले जाने की कोशिश करें। ये कुंडली नौकरी वाली नहीं है, इनको व्यापार में ले जाया जाए। और व्यापार अगर खाने पीने का हो, व्यापार अगर कपड़ों का हो, या पूजा पाठ की सामग्री से संबंधित कोई व्यापार हो, तो उसमें सफलता मिलने की संभावना इस कुंडली में दिखाई दे रही है। और इस साल के अगस्त के बाद इनको व्यापार में डालिएगा तो व्यापार ये अच्छा कर पाएंगे। जहां तक शादी का सवाल है, विवाह इनका अगले साल होगा 2022 में। स्वयं की इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ ये विवाह करेंगे, ये संभावना कुंडली में बनती है। अभी इनकी बुद्धि सही रास्ते पे चले और गड़बड़ ना हो, उसके लिए इनको एक पीला पुखराज बनवा के पहना दीजिए। तकरीबन 5-6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे इनको पीला पुखराज पहनाइए। और आप इनकी माता जी हैं तो रोज सवेरे अपने बच्चे के लिए 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। इससे आपके बच्चे के जीवन में सुधार होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, और बात करेंगे उनकी जिनका है आज जन्मदिन। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम शनिदेव के शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में आपको बता रहे थे, आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे। अब हम बात करेंगे आपकी राशियों की, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भाव में। किशमिश रात में 1 गिलास कांच के गिलास में पानी भर के 10 दाने कम से कम किशमिश के उसमें डाल दें, और सुबह उठ के ब्रश करने के बाद इस पानी को पी लें और किशमिश को चबा करके खा लें। इससे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में आपको सहायता मिलेगी। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, वाद विवाद से बचाव करें, कर्जों में सावधानी बनाए रखें, घी खाकर घर से निकलें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, दौड़ भाग रहेगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, धन का लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, जीवन साथी की उन्नति होगी, संपत्ति आप खरीद सकते हैं। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा,
काम का बोझ बढ़ा रहेगा। शुभ रंग आपका बसंती और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, नया कारोबार शुरू हो सकता है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, वाणी पर नियंत्रण रखें, भावनाओं में बहने से बचाव करें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, नौकरी में बेहतर अवसर मिलेंगे, आर्थिक लाभ होगा, छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, हैदराबाद से रानी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी जी नमस्कार, बताइए। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताइए बेटे की। बेटे की शादी नहीं हो रही, कहीं भी बात होती है और रुक जाती है। बेटे का जन्म 16 जुलाई 87 का जन्म है। समय क्या है? समय दोपहर के 12 बजे, शनिवार का दिन था। कहाँ पे जन्म हुआ है? सिकंदराबाद में हुआ जन्म। अब पूछिए क्या सवाल है। मेरे बेटे की शादी कहीं भी बात होती पूरे नजदीक तक आती, फिर पीछे हट जाती है। मूल की शांति बोले तो गए साल मूल की शांति भी जून में करवाए हमने। बात आगे नहीं बढ़ रही, शादी कब तक होंगी? आपके बेटे की कुंडली कन्या लग्न और मीन राशि की है। सप्तम भाव में चंद्रमा विद्यमान है। छठे, सातवें और आठवें खाने में अगर चंद्रमा बैठे तो विवाह होना काफी कठिन हो जाता है और वो संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन विवाह होने का प्रॉमिस इस कुंडली में बना हुआ है, शादी इनकी जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगी, और शादी होने की जो संभावना है वो इस साल के अंत में काफी मजबूती से दिख रही है। क्या करेंगी उपाय? अपने बेटे को एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए, तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। तो अपने बेटे को आप एक ओपल धारण करवाएं, और साथ ही साथ अपने बेटे के लिए एक उपाय आप ये करें कि हर शुक्रवार को किसी भी देवी के मंदिर में जाके सफ़ेद मिठाई अर्पित करके उनसे प्रार्थना करें, तो आपके बेटे की इच्छा पूरी हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं इस बीच हमारे साथ, हरिद्वार से भावना हैं, उनसे बात करते हैं। भावना जी बताइए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। ये 28 जून 2018। 28 जून 2018। समय बताइए। 12:15। दोपहर में? रात के। कहाँ पे जन्म हुआ है? हरिद्वार। पूछिए क्या सवाल है। हाँ जी, बच्चे की ना सेहत ठीक नहीं रहती पंडित जी, से जेनेटिक बीमारी है, खून की जेनेटिक बीमारी है, डॉक्टरों ने कहा इसका जिंदगी भर इलाज चलेगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती बच्चे की, निकल बहुत है। बच्चे की जो कुंडली बनती है ये बनती है मीन लग्न की, और बच्चे की जो राशि बनती है वो बनती है धनु राशि। बच्चे का जन्म जिस दशा में हुआ है वो केतु की महादशा है, और फिलहाल केतु की महादशा में इस बच्चे की अंतरदशा चल रही है बुध की। स्वास्थ्य के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। कान, नाक, गले की, रक्त की यानी खून की और मानसिक स्थितियों की समस्या इस कुंडली में दिखाई दे रही है। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि जब तक ये बच्चा 8 साल का नहीं हो जाता तब तक इस बच्चे के स्वास्थ्य का, इसकी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। इनकी माता जी को कहिए कि वो नित्य प्रातः बच्चे के लिए ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें, और घर में एक पारद शिवलिंग ला करके रख लें, और पारद शिवलिंग पर रोज बच्चे के नाम से जल अर्पित करें, तो उससे बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। जहां तक संभव हो इस बच्चे को काले रंग के कपड़े ना पहनाए जाएं और सर्दी जुकाम से बचाया जाए तो बहुत बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में आपके करियर में निश्चित रूप से सुधार होगा और चेंज ऑफ प्लेस के लिए तैयार रहिए। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको रह सकती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह भी इस साल हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर चंद्र देव की उपासना करें, चंद्रमा के लिए पूजा करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि शनिदेव के मंत्र जप करने में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, शनिदेव के लिए जब मंत्र जपते हैं तो ये मंत्र संध्या के समय, शाम के समय जपेंगे। चेहरा पश्चिम दिशा की ओर रखेंगे और मंत्र जप करने के पहले ध्यान मंत्र पढ़ेंगे। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से शनिदेव का मंत्र जपेंगे तो आपको लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। घर में रहने वालों की बाधाएं समाप्त होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।